Hello and welcome to the 16th episode of RNM Show. And today we are welcoming you all together. Together. Hello. Yes. So, those of you who are joining us for the first time, let us just tell you what is this series all about. It is a 10-minute talk series wherein we take up a question from our very own Indian epics and we try and answer them. The questions are sent by you and we then tend to research and try and answer those questions. So please keep sending us your questions. Thank you so much. With this, we'll get on to our today's question. So today it is, we got a very interesting question. As you all know that, we are celebrating the Shravan month and we are speaking a lot of questions, a lot of concepts and learnings from Bhagwan Shiva. But today's question is about, his son, Kartikeya. So a lot of people said that, we are aware of Ganesha and, we would like to know a little bit more about Bhagwan Kartikeya also. So let us start the session today. So this talk that we have today will not be surrounded by any learnings, but it's more about understanding Bhagwan Kartikeya. And let's start then. तो होता क्या है कि जब माँ सती वो जब दक्ष महाराज के उधर जाती है और माँ सती का जब वहाँ पर डेथ होती है, निधन होता है, तो उसके बाद भगवान शिव जो है वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, वो ध्यान लगा के बैठ जाते हैं और वहाँ पे सभी देवताओं को बाद में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि उन्हें भी खराब लग रहा था कि भगवान शिव को बुलाया नहीं गया था महाराज दक्ष ने, और अब माँ सती की भी मृत्यु हो गई, भगवान शिव जो ध्यान लगा कर बैठे। अब कई सदियों बाद तब जाके माँ पार्वती आती है, परंतु उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में वहां पर एक असुर थे तरक करके, और तरक असुर जो थे वो स्ट्रांग होते आ रहे थे और उनके पास एक वरदान था कि उनको सिर्फ महादेव के ही पुत्र वध कर सकते हैं। अब माँ सती का तो देहांत हो गया और महादेव जो है वो ध्यान लगाए बैठे हैं, तो वो जो तरक असुर थे ना वो दिन भर दिन स्ट्रांग होते आ रहे थे, एवरी डे वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, and because of which all the devatas they all were getting worried what to do. तो अब माँ पार्वती का जन्म हो जाता है। अब माँ पार्वती का जन्म होता है, जब माँ पार्वती और भगवान शिव का मिलन होता है तो सब बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो अब इनका पुत्र होगा और इनका जो पुत्र होगा वो आके अब तारक असुर का वध करेगा। परंतु अब उसमें भी समय लग रहा था। भगवान शिव जो है और माँ पार्वती वो तो आराम से बैठ के अपने जो विवाहित जीवन था उन्हें अच्छी तरह क्या कहते हैं एंजॉय कर रहे थे। और तो एक बार जो भगवान शिव विष्णु होते हैं और वो 33 कोटि भगवान के साथ जाते हैं महादेव के पास, और महादेव को ना फिर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उनके वहां से 6 सीड्स निकलते हैं और वो जो 6 सीड्स है वो इतने हॉट होते हैं कि उन्हें अग्नि देवता भी ना संभाल नहीं पाए। तो अग्नि देवता फिर जाते हैं, एक रिवर होता है आईसी रिवर जो बहुत ठंडा होता है, वो उसमें जाके उस सीड्स को रख देते हैं। अब वो 6 सीड्स को 6 गर्ल्स होती है वहाँ पे वो कंज्यूम कर देती है। अब उनसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वायु देवता को कहते हैं कि मदद करो, हमें गर्मी लग रही है, मतलब हवा आए तो थोड़ा ठंडा लगे। पर वायु देवता फिर वो सीड्स को ले जाते हैं और गंगा के उधर उस सीड्स को रख देते हैं। उन 6 सीड्स में से ना अब एक पुत्र का जन्म होता है, 6 हेडेड, उनका एक जन्म होता है। उस 6 हेडेड जो लड़का होता है उनका नाम होता है भगवान कार्तिकेय। ओके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे हमारे सूर्य भगवान है, जैसे चंद्र भगवान है, वैसे कार्तिकेय भगवान भी हमारे गॉड ऑफ वॉर है, गॉड ऑफ वॉर है। और उनका भी जो वेपन है, जो उनका जो फेवरेट वेपन है वो ट्राइडेंट है, त्रिशूल है और स्पीयर है। अब जैसे माँ पार्वती को पता चलता है कुछ समय के बाद कि भगवान शिव से जो सीड्स निकले थे उनमें से एक पुत्र का जन्म हुआ, वो पुत्र का नाम कार्तिकेय है, तो वो उन्हें बुलाती है और फैमिली रीयूनाइट होती है। अब भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों अपना आशीर्वाद देते हैं कार्तिकेय को, और कार्तिकेय जो है फिर जाते हैं तारक से युद्ध करने, और अंत में क्योंकि वरदान मिला था तो फिर वो तारक का वध भी कर देते हैं। तो ये जो है ये कहानी जो है आप कार्तिकेय कहिए, मुर्गन कहिए, शंखमुख कहिए, 6 हेडेड कहिए, उनकी कहानी है। तो ये तो चलो उनकी बर्थ हुई। नाउ वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? अभी उनकी शादी के बारे में बात करते हैं। उनकी कार्तिकेय जी की 2 बीवियां थी, 2 वाइफ्स थी।
एक का नाम था देवसेना। देवसेना, सॉरी, देवसेना, जो कि लॉर्ड इंद्र की डॉटर थी। करेक्ट। तो लॉर्ड इंद्र ने उनका हाथ जो है कार्तिकेय जी के हाथ में दिया था इन ग्रैटिट्यूड ऑफ किलिंग ये लॉर्ड डीमन जो थे तारकासुर। तो इसलिए उनकी ये शादी होती शादी है। होती है। दूसरी उनकी वाइफ का नाम था वाली। तो वाली एक्चुअली जो थी वो मुर्गन जो कार्तिकेय जी हैं उनको काफी मतलब शी यूज्ड टू लव एंड शी वांटेड टू गेट मैरिड टू मुर्गन ओनली। एंड तो वो जो कार्तिकेय जी होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स लेकर उनके सामने जाते हैं। कभी एक बड़े हैंडसम हंटर बन के जाते हैं, कभी एक ओल्ड मैन से बन के चले जाते हैं। एंड अभी उनको अच्छा नहीं लगता बिकॉज शी इज इन लव विद मुर्गन, तो वो गुस्सा हो जाती है। तो फिर कार्तिकेय जी जो है वो गणपति की अपने यंगर ब्रदर की हेल्प लेते हैं और उनको बोलते हैं कि वो तो मेरी मान नहीं रही है तो आप मुझे हेल्प करो। तो गणपति जी क्या करते हैं कि जैसे ही वो अपने मतलब देखने के लिए उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो वाली जी जो है वो गणपति के एलिफेंट हेड को देख के वो घबरा जाती है एंड शी गेट्स सो स्कैर्ड शी रन्स अवे फ्रॉम देयर। फिर क्या शी रन्स अवे एंड गोज बैक टू दैट ओल्ड मैन, मतलब जो वो फॉर्म में थे ना कार्तिकेय जी ओल्ड मैन के फॉर्म में, उनके पास वापस चली जाती है। तो अब कार्तिकेय जी कहते हैं दैट ओल्ड मैन सेज कि मैं आपको प्रोटेक्ट जरूर करूंगा बट ऑन वन कंडीशन। एंड देन ही सेज कि मेरी कंडीशन ये है कि आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। एंड देन क्या था, उनको अपने आप को बचाना था। शी सेड कि ओके एंड शी अग्रीज। फिर कार्तिकी जी को अच्छा लगता है कि शी अग्रीज एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड देन ही कम्स टू हिज ओरिजिनल फॉर्म इन मतलब जो नॉर्मल अपने फॉर्म में वो आ जाते हैं। करेक्ट। और जैसे हर देवी देवता का एक फेस्टिवल होता है, वैसे ही पानगुन उत्तराम करके एक फेस्टिवल है जो अयप्पा, मुरुगन, भगवान विष्णु और भगवान शिव के जो डिवोटीज होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। अभी जैसे भगवान शिव का है, जैसे मंडे उनको डेडिकेट किया जाता है, वैसे ही कार्तिकेय जी को, भगवान कार्तिकेय को फ्राइडे डेडिकेट किया जाता है। So this is what we wanted to share about Bhagwan Kartikeya today, because usually what happens is that Bhagwan Kartikeya is very popular in the southern part of India when you go to Tamil Nadu and all, but when it comes to the northern part of India he's not that popular. A lot of people are not aware of him, and obviously going further we are going to discuss the story of Bhagwan Ganesh and Bhagwan Kartikeya also, and so that would be so it was really nice for us for someone to ask this question to us, and thank you so much for asking this question. Keep asking your questions, it really helps us to know more and then share more with you all. So thank you so much for your time and thank you so much for watching this video. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.